नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। रमा लाइब्रेरी, जहां ज्ञान मिलता है आरामदायक वातावरण में, हाई स्पीड वाईफाई, लग्जरी चेयर, साउंड प्रूफ हॉल और डेली न्यूज़पेपर का आनंद ले। पार्किंग, सीसीटीवी सुरक्षा और आरओ वाटर की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता गायत्री गेट के अंदर, दमोह। दमोह जिले की तहसील तेंदुखेड़ा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत कूदपुरा का गांव उन्हरी खेड़ा वर्ष 2008-2009 में विस्थापित ग्रामों की सूची में शामिल किया गया था। लगभग 450 से 500 जनसंख्या वाले इस गांव के लिए कुल 454 पात्र हितग्राहियों के फॉर्म भरे गए थे, परंतु इनमें से करीब 175 ग्रामीणों को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिससे गाँव में भारी आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अपात्र घोषित किए गए लोगों में कई ऐसे हैं जिनके नाम, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित सभी दस्तावेज गांव से संबंधित हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक की है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वर्ष 2008 से ही गांव को विस्थापित किए जाने की जानकारी ग्रामीणों को दी गई थी, लेकिन आज तक उनका विस्थापन पूर्ण नहीं हो पाया। इस दौरान गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। बच्चे पढ़ाई के लिए शहर में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि गांव में 8वीं तक ही स्कूल है और रात में पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि 2015 और 2023-24 में हुए सर्वे में कई लोगों को इस आधार पर अपात्र करार दिया गया कि वे गांव में नहीं मिले, जबकि वो शहरों में पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में गए हुए थे। कई मामलों में एक ही पिता के 2 पुत्रों में से एक को पात्र और दूसरे को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। ग्रामीणों का सवाल है कि जब उन्हें वर्षों पहले विस्थापित की जानकारी दी गई थी, तो तब से अब तक उन्हें मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया? क्या जब तक गांव पूरी तरह विस्थापित नहीं हो जाता तब तक लोग इसी हाल में जीते रहेंगे? ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि एक बार फिर से निष्पक्ष रूप से सर्वे कराया जाए और कारण स्पष्ट किए जाए, ताकि वे समझ सकें कि उन्हें अपात्र क्यों ठहराया गया। ग्रामीणों की यही मांग है कि यदि वे वाकई अपात्र हैं तो उन्हें कारण बताया जाए, ताकि वे उसे स्वीकार कर सकें। लेकिन यदि बिना उचित कारण के उन्हें योजना से बाहर किया गया है तो ये न सिर्फ अन्याय है बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही भी है। अब देखना होगा कि क्या ये समाचार प्रशासन तक पहुंचेगा और 175 अपात्र हितग्राहियों की सुनवाई होगी, या फिर गांव के लोग इसी अनदेखी और उपेक्षा का शिकार बने रहेंगे। टीम क्यों आ जाती बस्ती का पूरा का कि हम लोग अब कोई दिल्ली में कोई कहीं काम करने तो वो चेक इन करने के लिए आया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, वो अचानक टीम आ जाती है। यहाँ को आदि पूरे मतलब उपस्थित मिल नहीं पाते हैं। तो जो लोग उपस्थित नहीं मिल पाते तो उनके नाम काट देती है, काट देती है, तो काटते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग उनके नाम बताने कभी गए हो ऑफिस? श्रीमान महोदय जी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन कि पहले पूरी बस्ती उन्हारी खेड़ा के लिए इतला करो कि फलाई डेट पे हम मिलो तो पूरे डिटेल मिल जाए। अब ये बता दिया अचानक 2 कभी 4 कभी काम फेल हो रहा है। सर्वे के पहले कभी मुनादी नहीं कराई गई? कभी नहीं, अचानक जो जिसने बताया वो जाती है। नहीं, गलत है। उन्हारी खेड़ा के लिए पूरी तरह किया जाए कलेक्ट्रेट साहब से कि पूरा उन्हारी खेड़ा A to Z पात्र वाले अपात्र पूरी उपस्थित मिले। डेट जो 1 माह की या 15 दिन की आ जाएंगे। कोई दिल्ली में कोई कहीं काम करे, मंजूरी करे, यहाँ क्या खाने के लिए भूखों मर रहे हैं, पानी व्यवस्था कुछ नहीं है। 15 लाख का चलो ठीक, उसी में सुबह करते हैं, जगह से जमीन से कोई जरूरत नहीं। यहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग और बाहर काम कर रहे हैं। बेटियां हैं तो उनकी शादी भी हो गई, वो भगा दिए उनको, बेचारे हम लोग को छाती में रखे पाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको अपात्र कर दी, क्यों कर दिया? ऐसा नहीं, वो कहाँ जाएंगी? आज तुम्हारी बेटिया कोई भगा देगा तुम कैसे जी रोएगा? ऐसे हम लोगों को भी रो रहा है। इसी श्रीमान महोदय जी से निवेदन है कि अपात्र वालों का पात्र किया जाए, बेटियों को, लड़कों का, सबका। हम लोग नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। बोलो क्या नाम है भाई, क्या समस्या है? लीला। कौन गांव की हो? यहीं के उन्हारी खेड़ा। अच्छा, ये गांव खाली करना है, उसमें आपको क्या समस्या आ रही है? नापत्र कर दिया और क्या? क्यों नापात्र कर दिया है? घर पे नहीं थी, इलाज कराने चले गए थे। हम इलाज कराने कहाँ गए हुए थे? अब वो तो उज्जैन कहाँ गए हम, जबलपुर भी, जबलपुर, पाटन, झापन जी, सतुम जी। तो इलाज कराने गए थे तो उसमें क्या समस्या आ रही है? वो खत्म हो गए थे हमारे पति, तो बस जैसे लगे रही, इतने में GI टीम तो नहीं मिल पाए, तो नहीं कर पाए, नापात्र कर दिया। नापात्र कर दिया, पात्र नहीं किया। नहीं।
हमें नहीं है उनारी की राय क्या समस्या है आपकी? अरे भाई हमारा तो किसी ने पूछा हुआ है रानी है हर बात क्या हैरानी है? हर बात की पानी तारा से हर किसी की परेशानी है बेटा। लाइट की और दूर से कमा के ले रहे थे बैठ के अब लोग बागे तो वाहन नहीं है। विस्थापन हुआ है, उसमें क्या समस्या आ रही है? आप लोगों को गांव खाली करना है, उसमें क्या समस्या आ रही है? जब पूरे पात्र हो जाए जब हम भटकाते हैं हमारे लड़का बच्चा देवर जेठ सब ऐसे ही है ना पात्र। आप पात्रों की नहीं हो? आप तो हम तो पात्र हैं हमारे लड़का बारे नहीं है पात्र इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्या? हमारे पति भी खाते और ये भी हकीकत है जब तक हमारा पूरा परिवार पात्र नहीं होगा सर तब तक हम यहाँ से गाँव नहीं छोड़ेंगे। हम एक बाप के 6 भाई हैं या 4 लड़के हैं तो 2 के पास करिएगा 2 को सामना और आप जानकारी लें उसमें हमारा डॉक्यूमेंट देखा जाए और साहब एक प्रॉब्लम कि ये गलत है या सही। जो 18 से भी कम है बच्चा तो उसको भी तो लिया जाए, वो भी तो सामने होगा। कटाव डेट उनको फल भर रही कटाव डेट के जो 18 का हुआ फल भर रही मतलब अपनी कटाव डेट हो गई अपनी भरेगी भुगतान नहीं बना सकती सरकार। फल ही भर सकती है हमारी बच्ची 18 साल की हो गई फल भर रही है। क्या कहना है उनका? 15 लाख रुपए क्या कहना है उनका? कटाव डेट लग चुकी है अपनी मतलब सर्वे एक बार हो गया है, उनने वो फाइनल कह दिया है जो अपात्र रह गए उनके लिए कोई रियायत नहीं दे रही है सरकार कि उनने बोला है कि दोबारा सर्वे कराएंगे। जो बच्चे 18 के हो गए फल नहीं भर रही अब वो कटाव डेट लग चुकी है अपनी भरेगी फल। अच्छा, ऐसे बोल रहे कौन बताए हैं जी? मुंशी जी नाकेदार हमारे गांव के जो रहते हैं बीट में यहाँ पर बीट प्रभारी फॉरेस्ट के, उनका नाम सुजीत सैनी है। उजीत सैनी, सुजीत सैनी है। चलो ठीक। तो हमारी बच्ची फल नहीं भर रही वो 18 भले हो गई कटाव डेट लग चुकी है। और साहब क्या बोल रहे हैं? लड़के 18 कटाव डेट के बाद 15 लाख में हमारे तो जगह जमीन घर कटाव डेट पे दस्तखत किए गए तो हमारी जानकारी दस्तखत मैंने कराई 15 लाख में होता है। कटाव डेट ने बताया नहीं कि ये आपकी कटाव डेट है। नहीं बताई पहले से उनने दस्तखत कराने के बाद जब हम लोग बच्चे के कागज ले गए तो उन्होंने बोला तुम्हारा कटाव डेट तुमने दस्तखत कर दिए और अब तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। अच्छा, साइन कराते समय उनने नहीं बोला था कि हम नाबालिग को ले रहे आखिरी कटाव डेट है। अच्छा, नहीं ये नहीं बोला, ने बताया किसी लाल गांव में अचानक इन लोगों हम अड़पड़े साहब पहाड़ की जंगल के आदमी हैं और जब हम कटाव डेट ने भेज दी इसके बाद में मालूम चला। आपको क्या समस्या है? अब हमें तो यही समस्या है सर कि जब हम 3 भाई पात्र हो चुके हैं तो हमारे जो आधा परिवार है वो भी पात्र हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से विस्थापन में जाएंगे। अपात्र जो किए गए हैं हाँ। जो लोग वो किस बेस पे किया गया है? कुछ तो बोला होगा अधिकारियों ने तो आपसे। इस विषय पे केस है जैसे अब सर भी हुआ था हमारे यहाँ तो जो लोग घर पर नहीं मिले अपने हार या खेत या कोई मंजूरी गया तो पटवारी साहब ने उनके लिए नापात्र कर दिया गया है और जो मौजूद मिले सर घर पे उसके लिए पात्र कर दिया। 2 लिस्टें बन चुकी हैं। तो आप लोगों ने बोला होगा ना कि वो शादी में गए हैं। बोला सर तो वो यही कहते कि नहीं यहाँ लाओ और अचानक इन लोगों ने मीटिंग ली है जी और अचानक सर्वे की है। उनने मोहलत नहीं दी कि दूसरी विजिट में हम आएंगे? कोई मेहनत नहीं दी। एक कौन बोले आपसे? कौन अच्छे अधिकारी? साहब हमसे खुद बोले साहब यहाँ पुलिस भी थी हमारी। पटवारी जी का नाम बता सकते हैं क्या? नाम क्या है पटवारी को? जी हजारी जी का नाम है। अच्छा, पटवारी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का नाम बताओ। कौन से क्षेत्र में आपके? पटवारी हमारे कुतपुरा पंचायत से है सर। कुतपुरा पंचायत के पटवारी हैं। पटवारी साहब तेंदुआ ब्लॉक में। वो अभी भी वही हैं? अभी भी वही है। क्या नाम उनका? फिलमेंद हजारी नाम है साहब उसका। चलिए ठीक। सर, तेंदुखेड़ा पंचायत में एक गांव है उनारी खेड़ा जिसको बफर जोन के अंतर्गत विस्थापित किया जा रहा है। हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां कुल 454 लोगों को पात्र और अपात्र की सूची में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानना ये चाहते हैं कि अपात्र में क्या कैटेगरी रखी गई है? देखिए, मैं अभी ये बता सकता हूँ आपको पहली चीज़ कि उनारी खेड़ा जो है बफर जोन में नहीं है, कोर जोन में है और कोर जोन के गांव से ही विस्थापन होता है, बफर में विस्थापन नहीं होता है। तो कोर जोन के गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ उनको विस्थापित किया जाता है क्योंकि वो मुख्य रूप से जो हमारे जो जंगल के जो जानवर हैं उनका भ्रमण का मुख्य क्षेत्र होता है। यहाँ पर मैं आपको पात्र अपात्र की संख्या ऐसे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने 175 लोगों की सुनवाई की थी। मैं मोहली गया था और वहाँ दिन भर हम लोगों ने सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। उसके बाद भी हमने यहाँ पर भी समय समय पर
कलेक्टर कार्यालय में हमने सुनवाई रखी है, जो लोग उस समय सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाए। तो हमारी जो समिति है वो खंड स्तरीय समिति जो रिपोर्ट भेजती है, उसके बाद जिला स्तरीय समिति उस पर विचार करती है और फिर अंतिम निर्णय लेती है। कई मामलों में कोर्ट केसेस भी हैं, तो कोर्ट के डायरेक्शन जो आए उसके अनुसार भी हम निराकरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इसमें निर्णय है वो हम लेते जा रहे हैं लगातार, और यदि कोई अपात्र है तो स्पीकिंग ऑर्डर आदेश जारी करके उसको अपात्र घोषित किया जा रहा है, कोई पात्र है तो स्पीकिंग आदेश जारी करके पात्र उसको घोषित किया जा रहा है, और जो कोर्ट के माननीय न्यायालय के निर्णय हैं उनका भी हम परिपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी कार्रवाई बहुत पारदर्शिता के साथ हम संपन्न कर रहे हैं। सर, ग्रामीणों का कहना है कि हमारे जो एक महिला मिली हम लोगों को, उसने बोला है कि हमारे पति के खाते में 15 लाख रुपए तो आए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका निधन हो गया। अब वो उस राशि को निकाल पाएगी या नहीं? ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या मदद करेगा? देखिए, इस मामले में उनका काम है कि वो तुरंत जो है संबंधित हमारे एसडीएम साहब के पास, जो कि खंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास वो तत्काल आवेदन करे, ये स्थिति उनको बताई जाए। फिर उसके बाद जो है एक प्रक्रिया जो निर्धारित है इसके अंतर्गत, जितना मैं जानता हूँ, इसमें जो उनके वैध वारिस होते हैं उस वैध वारिस का निर्धारण किया जाएगा कि इस राशि के वैध वारिस कौन है, और वैध वारिस का निर्धारण होते ही फिर उसको वो राशि नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी। तो उनका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले जाकर के एसडीएम साहब को इसके बारे में लिखित में अवगत कराएं। सर, एक प्रश्न और था। गांव वालों का कहना है कि जिस समय मुनादी हुई उस समय पूरे गांव वाले नहीं पहुंच पाए। कुछ वहां वासुदेव भी हैं जो भिक्षा व्यक्ति के लिए शहर आ जाते हैं। उनका कहना था कि हम लोग मुनादी के समय नहीं थे और जिस समय सर्वे हुआ उस समय भी नहीं थे, लेकिन हमारी खेती, हमारे आधार, हमारी पंजीयन सब वही हैं, और पिता पात्र है, पुत्र अपात्र है। कुछ केसों में पुत्र पात्र है, पिता अपात्र है। तो इसके विषय में सर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मेरा बस यही कहना है इन सब मामलों में कि हमने हमेशा सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को अभी भी कोई आवेदन देना है, अभी भी कोई उसको अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। हम उसकी पूरी जांच खंड स्तरीय समिति से कराएंगे और फिर पात्रता के अनुसार अंतिम निर्णय हम नियम के अनुसार ले लेंगे। तो मेरा निवेदन यही है, जो लोग अभी ये कह रहे हैं उनको तत्काल जो है एसडीएम साहब के पास अपनी बात रखनी चाहिए, अपना आवेदन रखना चाहिए, अपने उस आवेदन के साथ पूरे प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके बाद जो है खंड स्तरीय समिति इस पर विचार करेगी, फिर जिला स्तरीय समिति विचार करेगी और नियमानुसार निर्णय ले लेगी। सर, उस गांव का विस्थापन की कोई अंतिम डेट डिसाइड हुई कि अब तक गांव खाली हो ही जाए? देखिए, हमारा सिंपल उसमें कहना है, पहली बात, जो लोग पात्र हो गए हैं और जिनको मुआवजा मिल गया है उनको निर्देशित किया गया है कि अब वो तत्काल गांव छोड़ें, क्योंकि उन्होंने मुआवजा भी ले लिया है और जो है उनको अब जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया है और जिनके बारे में और कोई अन्य आदेश नहीं है, उनसे भी हम लोगों ने कहा है लगातार कि अब वो भी गाँव छोड़ें, और जो अंतिम रूप से जिनका निराकरण शेष है उनके निराकरण हम करवा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है कि जहां निराकरण जिनका हो चुका है, जिनको पैसा मिल चुका है, उनको तत्काल जो है अपनी जगह को छोड़ करके चले आना चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई राइट उसमें रहा नहीं और उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जा चुका है। और जो अपात्र घोषित किए जा चुके हैं उनका भी कोई राइट नहीं रहा, तो इन दोनों को स्थान छोड़ देना चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनकी सुनवाई करके हम केस टू केस आधार पर निराकरण करते जा रहे हैं। सर, एक प्रश्न और था। उस गांव में विगत 2005 से लाइट, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज भी ग्रामीण वहाँ रह रहे हैं। स्कूल 8वीं तक है। देखिए, जब कोई इलाका कोर जोन में आ जाता है तो वहाँ पर कोई नई सुविधाएं और संसाधन नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो गांव पूरा विस्थापित होना है। तो ऐसी स्थिति में कोई नया अधोसंरचना क्रिएट वहाँ पर नहीं की जा सकती।